आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के इस वीडियो में ब्रेस्ट से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनका जवाब मैं देने जा रही हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी हेल्प हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कि इनका जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो 3-4 महीने का हो चुका है और इन्होंने मेरे ही कुछ वीडियोस यूट्यूब पर देखे और इन्हें पता चला कि इनका जो ब्रेस्ट निप्पल है वो छोटा है। चूँकि इनका अभी प्रेगनेंसी का टाइम है तो ये अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हैं कि इनके ब्रेस्ट निप्पल में ही उभार आ जाए। इस टॉपिक पर मैंने अपने चैनल पर 2-3 वीडियो दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने दो आर्टिफिशियल दिया है और एक नेचुरल तरीके का वीडियो दिया है। अगर आपके ब्रेस्ट निप्पल में उभार नहीं है, यानी कि या तो ब्रेस्ट निप्पल जो है एकदम से फ्लैट है या इन्वर्ट है, और जो नॉर्मल है, यहाँ पर मैं तीनों आपको पिक्चर दे करके समझा रही हूँ। ये जो है ये नॉर्मल है। अगर इतना है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपकी डिलीवरी होती है, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू करता है, यानी बच्चा सक करना शुरू करता है, तो अपने आप उसमें थोड़ा और उभार आ जाता है। तो आपको बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये है इन्वर्ट निप्पल, यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इसके लिए भी, और अगर फ्लैट है तो इसके लिए भी, सबसे पहले अगर आपकी गर्भावस्था है अभी और अभी 3-4 महीने का टाइम है आपकी डिलीवरी में, तो आप रोज़ डेली एक प्रोसेस करिए कि आपको खुद अपने हाथों से प्रतिदिन अपने ब्रेस्ट निप्पल में उभार लाना है। यानी कि आपको ये प्रोसेस करके ही लेना है। प्रतिदिन आप 2 या 3 टाइम करिए। आप इस तरह से कटोरी में तेल ले लीजिए। तेल आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकती हैं, देसी घी यूज कर सकती हैं, या फिर जो भी आप खाने के लिए यूज करती हूँ उसे आप यूज कर सकती हैं। बटर, अगर आपके घर में आपका खुद का निकाला हुआ बटर हो तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर लगा लीजिएगा। लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो, और जब आप इस तरह से करें तो मतलब जब निप्पल में उभार लाने की कोशिश आप कर रही हैं तो वहाँ पर आपको जख्म न लग जाए, क्योंकि अगर आप कुछ लगाएंगी नहीं, यहाँ पर चिकनाहट नहीं होगी तो आपको जख्म लग जाएगा। और यहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। ज़रा सा भी जख्म लगा तो वो जगह पर हो सकता है पस बन जाए, पक जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपका पहला काम होगा, प्रतिदिन 2 से लेकर के 3 टाइम आपको निप्पल में उभार लाना है। निप्पल में उभार लाने से पहले आपको यहाँ पर चिकनाहट करना है, यानी आप घी लगाइए, बटर लगाइए, कोकोनट ऑयल लगाइए, या फिर आप जो भी खाने में यूज करती हैं ऑयल उसे आप लगा सकती हैं। लगाने के बाद में प्रतिदिन आपको कैसे करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ब्राउन भाग जो है और जो निप्पल है, ब्राउन भाग के पास में पहले पकड़ के, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर भी दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। पहले जो ब्राउन भाग है यानी एलोरा का जो भाग है, वहाँ पर पकड़ करके इस तरह से धीरे 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 आपको एकदम शांत रह करके करना ही है, और धीरे धीरे इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी थंब और ये जो फिंगर है इससे आपको इस तरह से करना है। और उसके बाद में ये जो बीच का पार्ट है आपका, यानी निप्पल जो है, उसे हल्का हल्का इस तरह से देखिए अंदर की तरफ आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आपको 10 से 15 मिनट डेली करिए, डेली। फिर इस तरह से आपको ऐसे करना है। फिर आपको ऑयल लगाना है, इस तरह से आपको फिर से ऑयल लगा लेना है, और फिर से आपको इस तरह से ऐसे करना है, ऐसे इस तरह से धीरे धीरे, और फिर आगे की तरफ करके इस तरह से आपको प्रतिदिन करना है। आप सुबह करिए, दोपहर में करिए, शाम को करिए, लेट करके करिए। ऐसा नहीं कि आप बैठ करके ही करिए। आराम से रिलैक्स होकर के आप लेटिए, बगल में आप ऑयल रख लीजिए और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से करिए। आपको कभी भी ब्रेस्ट पर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे वहाँ की स्किन जो होती है वो रूखी हो जाती है, त्वचा एकदम से रूखी हो जाती है, और इससे वहाँ पर दरारें आती हैं, और ये दरारें लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। इसलिए कभी भी ब्रेस्ट के निप्पल के पास में, एलोरा के पास में, ब्रेस्ट पर आपको साबुन का यूज नहीं करना चाहिए।
आप हल्के गुनगुने पानी से यूं ही उसे साफ़ कर दीजिए, लेकिन साफ़ सफाई ज़रूर करिए। और गर्भावस्था के समय में वहाँ से कीलें निकलती हैं, उस पर भी थोड़ा हल्का गुनगुना पानी डाल करके इस तरह से आपको क्लीन कर देना है, ताकि वहाँ पर किसी तरह की गंदगी न रह जाए। जो निप्पल है वहाँ पर इस तरह से हल्का आपको इस तरह से गुनगुना पानी डालने के बाद में निप्पल के ऊपर जहाँ छिद्र रहता है वहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का करते रहना है, ताकि वहाँ पर जो भी ऐसे स्किन की परत है या फिर जो कील निकली हुई है वो अच्छी तरह से क्लीन होती जाए। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है आपको, और ऐसे ही नहीं करना है। यहाँ पर हल्का ऑयल का ज़रूर ऐसे लेप कर लीजिए, अपनी जो उंगली है वहाँ पर चिकनाहट कर लीजिए और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से ज़रूर करिए। आपको डिलीवरी के बाद में पहले मालिश कर लेना है, घी लगा लेना है, ज़रूर लगा लेना है, ताकि वो जगह जो है वो एकदम मतलब मुलायम बनी रहे। मुलायम रहेगा। बच्चा अभी अभी बोर्न हुआ है तो उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है, तो आपको घी ज़रूर लगा लेना है। उसके बाद उसे क्लीन कर लेना है गुनगुने पानी से और कॉटन के कपड़े से, और उसके बाद में आपको एक कटोरी में दोनों ब्रेस्ट में से थोड़ा थोड़ा दूध निकाल लेना है। निकाल इसलिए लेना है कि उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है वो बराबर हो रहा है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि बच्चा ब्रेस्ट पकड़ ही नहीं रहा है, या फिर हमने बच्चे को पकड़ाया और बच्चे ने रो करके छोड़ दिया, उसकी वजह क्या होती है। कोई भी मदर ऐसा नहीं कर पाती है कि भाई जब आप बच्चे को पकड़ाने जा रही हैं उसके पहले आप अपने ब्रेस्ट का जो मिल्क फ्लो है वो चेक कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जब हम बॉटल के विषय में जानकारी देते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि जब आपने बॉटल को धो लिया अच्छी तरह से, उसमें दूध भर लिया, तो उसे उल्टा करके चेक करिए कि छिद्रों में से यानी कि दूध का जो फ्लो है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से आपको अपने ब्रेस्ट के निप्पल को भी चेक कर लेना है। यानी कि आपको डिलीवरी के बाद में पहले मालिश कर लेना है, घी लगा लेना है, ज़रूर लगा लेना है, ताकि वो जगह जो है वो एकदम मतलब मुलायम बनी रहे। मुलायम रहेगा। बच्चा अभी अभी बोर्न हुआ है तो उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है, तो आपको घी ज़रूर लगा लेना है। उसके बाद उसे क्लीन कर लेना है गुनगुने पानी से और कॉटन के कपड़े से, और उसके बाद में आपको एक कटोरी में दोनों ब्रेस्ट में से थोड़ा थोड़ा दूध निकाल लेना है। निकाल इसलिए लेना है कि उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है वो बराबर हो रहा है। जब आपने दोनों ब्रेस्ट को चेक किया उसके बाद में आप अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट पकड़ाइए। पकड़ाना भी ज़रूरी है और उसे सिखाना भी ज़रूरी है। पहले आप पकड़ाने की कोशिश करें, अगर बच्चा पीना शुरू कर देता है, शक करना शुरू कर देता है, तब तो कोई समस्या नहीं है। नहीं कर रहा है तो आप बच्चे के मुंह में थोड़ा सा दूध निचोड़िए और फिर उसे दोबारा ब्रेस्ट पकड़ाइए। फिर भी नहीं पी रहा है तो फिर से निचोड़िए, फिर उसे अपना दोबारा ब्रेस्ट पकड़ाइए, क्योंकि बच्चा अभी तक आपके पेट में सब कुछ आपके गर्भनाल से पा रहा था, तो इसलिए उसे बिल्कुल भी आदत नहीं है शक करने की। तो ये आपको सिखाना है। ये अलग बात है कि आप भी अभी न्यू मदर हैं, आपको भी डिलीवरी के प्रोसेस की वजह से तकलीफ़ हो रही है, लेकिन बड़ी तो आप ही हैं, आपको ही सिखाना पड़ेगा। घर का कोई और मेंबर भी ये नहीं कर सकता है। ब्रेस्ट आपको ही दबा करके बच्चे के मुंह में दूध गिराना पड़ेगा, तो आप इतना ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी महिलाओं की ऐसी भी शिकायत है कि दूध का जो फ्लो है वो बहुत फास्ट है, दूध बहुत तेज़ी से निकल रहा है तो बच्चा नहीं पकड़ पाता है। तो इसके लिए भी आपको ये सावधानी ज़रूर बरत लेनी है जब आपकी डिलीवरी हुई है कि आपको दूध चेक कर लेना है। अगर फ्लो बहुत तेज़ है तो आपको थोड़ा सा दूध निकाल लेना है, दोनों ब्रेस्ट में से थोड़ा थोड़ा दूध निकाल लेना है, चाहे आपकी कटोरी भर जाए, चाहे आप आधी कटोरी में निकाल लें। अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से दूध निकल रहा है, बच्चा जैसे ही मुंह लगाया तो बच्चे ने छोड़ दिया क्योंकि बहुत तेज़ी से दूध निकल रहा है, उसका दम घुटने लगा, उसका जो मुंह है वो दब गया, या इतना तेज़ी से दूध निकला कि बच्चा अंदर ही नहीं ले पा रहा है, दूध तो निकलता ही जा रहा है, बच्चा मुंह भर गया उसका, नहीं ले, सांस उसकी रुकने लगी, नहीं ले पाया दूध अंदर। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है जब आप फ्लो चेक करेंगी, अगर बहुत फास्ट दूध निकल रहा है, आपने छोड़ा और तभी भी टपकता जा रहा है, तो आप थोड़ा सा दूध निकाल लीजिए, निकाल करके साइड में रख दीजिए और फिर बच्चे को अपना ब्रेस्ट पकड़ाइए। इसके अलावा बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग न करने की वजह ये भी होती है कि लोग वहाँ पर भीड़ जमा किए रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को वो आवाज़ें आती रहती हैं, बच्चा डिस्टर्ब होता है, उसका दूध पीने में और सीखने में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उसे अभी वहाँ पर मेहनत करना पड़ रहा है, उसे सीखना पड़ रहा है, लोग बातें कर रहे हैं तो उसका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है, बच्चे को समझ में नहीं आता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो इसके लिए ये भी बेहद ज़रूरी है कि जिस कमरे में आप हैं, अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो उस समय या तो लोग शांत बैठें, एकदम से शांत, बच्चे को शांति से फीड करने दें,
और अगर पॉसिबल है तो लोग बाहर बैठ जाएं, वेटिंग रूम में बैठ जाएं और बच्चे के साथ में कोई एक पर्सन रहे। ज़्यादा बात न करें, सिर्फ उन्हें सिखाएं कि हाँ किस तरह से तुम्हें करनी है। उनकी हेल्प के लिए वहाँ एक शख्स का होना भी ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करें कि बातें न करें। इसके अलावा जब आप फीडिंग करा रहे हैं, घर पर आ गई हैं हॉस्पिटल से, तो भी अक्सर ऐसे शिकायत करती महिलाएं कि बच्चा दूध नहीं पीता है, ब्रेस्ट पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। कभी कभी इसकी वजह आप जिस कमरे में पिला रही हैं वहाँ पर शोरगुल हो सकता है, या फिर लोग एंजॉय कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, या फिर तेज़ लाइट है। कभी कभी तो पंखा भी ऊपर हिलता रहता है तो बच्चा उसे देखता रहता है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं उन पर भी ज़रूर गौर करें। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप उन्हें मतलब सॉल्व करिए, उनसे कहिए कि आप लोग कृपया चुप रहिए। और जो कमरे की लाइट है वो अक्सर डीम होनी चाहिए, लेकिन लाइट होनी ज़रूरी है ताकि बच्चे को दिखाई दे, आपको भी दिखाई दे कि बच्चा दूध पी रहा है या सो रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए एक लाइट, डीम लाइट होना ज़रूरी है। तो इन बातों का भी ज़रूर ध्यान रखिए। जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो अपने पास में 1 गिलास गुनगुना पानी हमेशा ढक करके ज़रूर रखिए, क्योंकि उस समय ऐसा हो सकता है कि आपका गला सूख जाए तो तुरंत आप पानी पी सकें। और ये ज़रूरी होता है, ये एक नियम होता है कि जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने जा रही हैं उसके पहले आप थोड़ा पानी ज़रूर पी लीजिए। ये अच्छा रहता है मदर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उनके शरीर से जो दूध निकल रहा है उसके लिए भी बेहद ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ज़रूर पी लीजिए और हमेशा अपने साथ में रखिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे ये जो सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के, इसके आंसर ज़रूर मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं या जिनकी अभी भी डिलीवरी हुई है उन्हें इन सारी बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।